अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। खबर है कि वो अपने साथ 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में पैसा भरकर ले गए हैं। बाकी बचा पैसा काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे तालिबान के उन 5 कमांडरों के बारे में जिन्होंने अमेरिका को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अफगानिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। वैसे तो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की आवाम के लिए पिछले 20 साल काफी परेशानी भरे रहे हैं। पिछले 20 सालों से अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी मर्जी चलाए हुए था और लगातार उसकी झड़प तालिबानियों से होती रही थी। अमेरिका और तालिबान के बीच हो रही इन झड़पों में सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान की जनता का ही हुआ। ऐसी सैकड़ों झड़पों में लाखों अफगानिस्तानियों ने अपनी जान गंवाई और उन लाखों अफगानिस्तानियों के लिए दुनिया भर के किसी भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने आवाज नहीं उठाई। उनके लिए अगर कोई लड़ रहा था तो वो था तालिबान। आखिरकार 20 सालों की इस जद्दोजहद के बाद तालिबान ने अपने 5 कमांडरों की मदद से अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अमेरिका पर अपनी सेना को वापस बुलाने का दबाव बढ़ता गया। इसके बाद अमेरिका ने तालिबानियों के साथ वार्ता शुरू की और आखिरकार दोनों के बीच समझौता हो गया और अमेरिका ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अपनी सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के लौटने के बाद तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया और महज कुछ ही दिनों के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर उसे इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। अफगानिस्तान की कमान राष्ट्रपति अशरफ गनी के हाथों से निकलकर मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडर और तालिबान की वार्ता टीम का हिस्सा रहे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हाथ में आ गई। अब हम आपको बताते हैं तालिबान के वो 5 मजबूत कंधे कौन से हैं जिनके दम पर तालिबान अमेरिका को शिकस्त देकर अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर पाया। जी हाँ, उनमें सबसे पहला नाम है तालिबान के सबसे बड़े नेता हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का, जिसे वफादारों का नेता भी कहा जाता है। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा इस्लामी कानूनों का विद्वान भी है और जिसने 2016 में तालिबान का नेतृत्व संभाला है। वहीं दूसरा नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का, जिसके हाथ में इस वक्त अफगानिस्तान की कमान है, जो तालिबान के 6 संस्थापकों में से एक और मुल्ला उमर का सबसे भरोसेमंद कमांडर है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा में तालिबान की वार्ता टीम का हिस्सा भी रहा है। वहीं तालिबान के मजबूत कमांडरों में तीसरा नाम है मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब का। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है और सभी मिलिट्री ऑपरेशंस का हेड। तालिबान के अब तक जितने भी सैन्य अभियान चले हैं वो सब मुल्ला मोहम्मद याकूब की देखरेख में ही चले हैं। वहीं चौथा सबसे मजबूत कमांडर जो तालिबान की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है वो है अब्दुल हकीम हक्कानी का। अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबान के धार्मिक विद्वानों के परिषद का अध्यक्ष रहा है और तालिबान की वार्ता टीम का हिस्सा भी रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो तालिबान का सबसे मजबूत नेता है, इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। तालिबान का 5वां और आखिरी नाम सिराजुद्दीन हक्कानी का आता है, जो हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है और मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। FBI के अनुसार इसकी उम्र लगभग 40 साल की बताई जाती है। ये पांचों तालिबान के वो मजबूत कंधे हैं जिनके बल पर तालिबान अमेरिका को शिकस्त देकर अफगानिस्तान पर इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा बुलंद कर पाया है। वहीं तालिबान ने काबुल पे कब्जे के बाद राष्ट्रपति पैलेस को अपने कब्जे में ले लिया और वहां कुरान की कुछ आयतों की तिलावत के साथ तालिबान ने अपना नेतृत्व संभाला। तालिबान ने अपना झंडा भी घोषित कर दिया है, जो कि एक सफेद रंग का कलमा जिस पर लिखा हुआ है उसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा घोषित कर दिया है। वहीं तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है वो ये है कि औरतें
जो बिना हिजाब बाहर निकलती थीं, अब लगातार हिजाब में नजर आ रही हैं। और उसका सबसे ताज़ा उदाहरण ये है कि अल जजीरा की रिपोर्टर जो अब तक बगैर सर पर दुपट्टा लिए रिपोर्टिंग करती नजर आती थीं, वो अब सर पर दुपट्टा लिए रिपोर्टिंग करती नजर आ रही हैं। वहीं अफगानिस्तान के टीवी चैनल टोलो ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक औरत स्टूडियो में बैठी है तो दूसरी औरत अफगानिस्तान की सड़कों से रिपोर्टिंग करती नजर आ रही है। टोलो न्यूज की ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में औरतों के हक छीने जा रहे हैं। जिस अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को गलत बताया जा रहा है, अफगानिस्तान में औरतों के हुकूक को छीने जाने की बात कही जा रही है, वहीं पर एक वीडियो ऐसा सामने आना जिसमें एक औरत स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग कर रही है और वहीं दूसरी औरत अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान के सामने रिपोर्टिंग करती नजर आ रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के उस प्रोपेगेंडे को सिरे से खारिज करती है जो ये कहता है कि अफगानिस्तान में औरतों के हुकूक दांव पर हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अफगानिस्तान में जिंदगी को पटरी पर लाना है। इस्लामिक रिपब्लिक को अफगानिस्तान में स्थापित कर तालिबानी जश्न मना रहे हैं। उसी इस्लामिक रिपब्लिक की सबसे बड़ी खासियत अमन और रहम को अफगानिस्तान में स्थापित करने में कितना वक्त लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पूरे देश को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है और शरिया कानून लागू करने की बात कही जा रही है। तालिबान ने सभी सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने की अपील करते हुए ये कह दिया है कि उन्हें माफ़ कर दिया गया है और वो काम पर लौट आएं। इसी के साथ शरिया कानून के तहत महिलाओं को काम करने की आज़ादी दी गई है। वहीं बुर्के को मैंडेटरी कर दिया गया है, हर औरत को बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया गया है। वहीं तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद अब देखना यह है कि तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता को किस तरह चलाता है, शरिया कानून को किस तरह लागू करता है और लोगों के ह्यूमन राइट्स को किस तरह बचाता है। फिलहाल तालिबान दुनिया भर के मीडिया में इस वक्त सुर्खियों पर बना हुआ है और लगातार कवरेज हो रही है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल डेमोक्रेटिक अड्डा को सब्सक्राइब कर निष्पक्ष मीडिया को सहयोग दें। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।